अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइनी जन्नत। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। आज हम बात करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 3 पर। महक जब बहुत देर तक घर नहीं आती तो उसके पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आखिरकार महक आ जाती है और आने के बाद कहती है कि बाबा, मैं आपकी इज़्ज़त जैसे लेके गई थी वैसे ही वापस लेकर आई। ये सुनकर उसके बाबा बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो देर से ही सही आ तो गई घर वापस। लेकिन को ये नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में उनके लिए क्या मुसीबत आने वाली है। महक घर आ जाती है और वो कहते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना उस दिन मैं गाड़ी से उतरता, महक को ना वो देखता और ना उसके पीछे पड़ता। ये सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो महक कहती है नहीं बाबा, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, कहकर अपने बाबा के गले लग जाती है। और उनकी फैमिली इस तरह इस दुःख के घेरे में आ जाती है जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में और क्या-क्या मुसीबतों उनको झेलनी पड़ेंगी। बेचारी महक भी इसी वजह से बहुत परेशान होती है कि अब पता नहीं क्या होगा। उधर मोहल्ले वालों ने अलग परेशान किया हुआ है और एकदम से पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसके वालिद ने जो पुलिस में कंप्लेन की होती है, शमशेर पुलिस से इसके वालिद को उठवा देता है और कहता है कि इसको थाने में ले जाके बंद कर दो। फैमिली वाले पूछते रह जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताते और उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती डाल के ले जाते हैं। और महक के वालिद एहसन को कहते हैं कि प्लीज़ इन सबको घर लेकर जाओ, क्योंकि मोहल्ले वाले सारे तमाशा देख रहे होते हैं और आपस में बातें बना रहे होते हैं कि बेटियां अमीरज़ादों से चक्कर चला रही हैं और बाप को देखो पुलिस लेकर जा रही है। ये सब देखने के बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, सब अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। और उधर महक देखती है कि एक तरफ शमशेर खड़ा हुआ सब नज़ारा देख रहा होता है और महक को देखकर ये सब बहुत दुख होता है और किसी हद तक वो ये सब समझ भी जाती है कि ये सब शमशेर ने ही करवाया है। फिर महक अपने चाचा और एहसन के साथ थाने जाती है, जहाँ पे काफ़ी देर बैठने के बाद भी एसएचओ उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता और ना ही उनकी किसी बात पे कान धर रहा होता है। वो कहती है आपने हमें इतनी देर से बिठाया हुआ है, आखिर हमें बताए तो सही हमारे बाप का कसूर क्या है। लेकिन वो कहता है कि अभी खामोशी से बैठो, अभी कुछ नहीं बताऊँगा। फिर बार बार उसके चाचा के पूछने के बाद वो बताता है कि तुम्हारे भाई ने गबन किया है। एहसन इस पे बोलता है गबन? किसका गबन किया है? तो वो कहता है तू तो बिल्कुल खामोश खड़ा रहे और निकल इधर से, और पूरी फैमिली को जलील करके वहाँ से निकलवा देता है। और इसके आगे कुछ भी नहीं बताता कि चालान कल अदालत में पेश हो जाएगा, जो कुछ कहना है अदालत में कहना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और उनको बेचारों को बेइज्जत करके थाने से निकाल दिया जाता है। जिस पे महक के चाचा उसको कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है हमारे कहने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा, हमें वकील हायर करना पड़ेगा। अब जो कुछ भी इनसे बात करेगा वो वकील ही करेगा, क्योंकि वही इनसे अच्छी तरह बात कर सकता है। फिर महक देखती है कि उसके वालिद थाने में बंद होते हैं और वो बाहर से देख के बहुत ही दुखी होती है उनकी हालत, कि इनकी हालत क्या कर दी है पुलिस वालों ने। और वो भी बेचारे बेबस लाचारों की तरह महक की तरफ देख रहे होते हैं और महक उनकी तरफ देख रही होती है। और ये सब महक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसके बाप की इस हालत में। महक चाहती है किसी भी तरह वो उनको बाहर निकाल ले, जिस पे हवलदार उनको ज़लील करके निकाल देता है, कहता है कि मिलने की इजाज़त नहीं है, ना बात करने की इजाज़त है, यहाँ से जाओ। और ये सुनकर वो सब वापस आ जाते हैं। यहाँ महक की बहन उससे कह रही होती है कि ये सब आप ठीक कर सकती हैं आप ही, क्योंकि आप ही जानती हैं कि शमशेर किस तरह बात की जा सकती है। ये सुनकर वो भी थोड़ा दंग रह जाती है, कहती है कि मेरी बहन ने क्या कह दिया, अपने शमशेर से क्या बात करूं। लेकिन वो सोचती भी है कि मेरे शमशेर से बात किए बगैर मसला हल भी नहीं होगा। फिर वो सोचती है कि मुझे शमशेर से बात करनी ही पड़ेगी, इस तरह मेरे वालिद बाहर नहीं आएंगे। यहाँ शमशेर से उसका दोस्त कह रहा होता है, यार तूने उसके वालिद को बिला वजह पकड़वा दिया, वो इंतहाई शरीफ आदमी है। अपनी इज़्ज़त का उन शरीफ आदमियों के पास एक इज़्ज़त ही होती है और कुछ नहीं होता। जिस पे शमशेर कहता है मैं उनको इतना मजबूर कर देना चाहता हूँ कि मेरे अलावा उनके पास कोई और चॉइस बाकी ही ना रहे। जी, ये कहकर इतने में उसका फ़ोन बजता है और वो कहता है चल भाई, तेरी भाभी का फ़ोन आ गया और तू जा यहाँ से। उसका दोस्त ये सुनकर चला जाता है। फिर महक उससे हेलो कहती है और कहती है शमशेर, तो वो कहता है दोबारा कहना। वो कहती है तुमने मेरे वालिद को बंद करवा दिया, उनकी दवाइयाँ भी उनके पास नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं, जो तुमने पहले कहा वो दोबारा कहो और मेरा नाम बार बार लो। अपना नाम बार बार दिलवा के वो इतना खुश होता है
कि महक के मुँह से कहता है प्यार से मेरा नाम लो और बार बार लो तो तुम्हारे वालिद सुबह तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बेचारी मजबूर होकर उसका नाम बार बार लेती है, जिसपे वो बहुत खुश होता है और हंसता है और कहता है कि सुबह तक तुम्हारे वालिद घर सही सलामत पहुंच जाएंगे। वहाँ थाने में जब तक शमशेर की कॉल नहीं आती, थाने वाले बहुत बुरी तरह उसको मार रहे होते हैं। महक के वालिद को एसएचओ चांटा मार के उसको बोलता है कि सुन भाई, जो मैं बोलूँगा सुबह अदालत में वही बयान देना है। तूने 20 लाख रुपए किसी से उधार लिए हैं और उसको वापस नहीं कर सका, इसलिए तू अब यहाँ पर है। तो वो कहता है मैंने ना ही किसी से पैसे उधार लिए, ना ही मैं किसी इम्तियाज़ को जानता हूँ। जिस पर वो कहता है कि चलो भाई, बर्फ़ की सिल्ली लाओ, उस पर लिटाओ और डंडे को तेल लगाओ। ये कहकर बाहर ही निकलता है कि इतने में उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन आता है किसका, शमशेर का। और वो कहता है कि आपने जैसा बोला है सूबाई अदालत में वही बयान देगा। वो कहता है नहीं नहीं, उसको तुम छोड़ दो, और इज़्ज़त से उसको घर छोड़कर, और कहता है मेरी बात भी करवाओ। और बात करके कहता है कि खामखा आपको इतनी ज़हमत हुई, मुझे क्या पता आपको पुलिस वाले उठा के ले गए। चलें कोई बात नहीं, अपना ख़्याल रखिएगा और आपको ये इज़्ज़त के साथ आपके घर छोड़ देंगे। जिस पे वो बेचारा बहुत ही रोता है और परेशान होकर चेयर पे बैठ जाता है और सोचता है कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है जिसकी मुझे इतनी सज़ा और ज़िल्लत उठानी पड़ रही है। एसएचओ आता है और उसकी शर्ट के बटन लगाता है और उसको कहता है चलें सर, आपको इज़्ज़त से घर छोड़ कर आते हैं, और एक सलूट भी मारता है। इतने में वो फिर चले जाते हैं और महक के वालिद ये सोचते हैं कि मैं इस वक्त इतना बेबस और मजबूर हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। फिर पुलिस वाले वहाँ महक के वालिद को घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे वो गाड़ी से उतरते वक्त इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी के साथ अपने घर तक पहुँचते, क्योंकि मोहल्ले वाले सब देख रहे होते हैं। मोहल्ले वालों को हकीकत तो नहीं पता होती, वो तो उल्टा इन पर ही इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि इन लोगों का कैरेक्टर ही सही नहीं है, और आपस में सरगोशियाँ कर रहे होते हैं। यहाँ महक की माँ पूछती है कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहता है कि बाहर देखो, कोई है तो नहीं, कोई आया तो नहीं है। अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और कहता है कि मेरा कसूर ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, जिसका जब मर्ज़ी आएगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब मर्ज़ी आएगा मुझे थाने में बंद करवा देगा, जब मर्ज़ी आएगा मुझे मार पीट करेगा, और जब मर्ज़ी आएगी मुझे बर्फ़ की सिल्ली पे लेटाएगा और मेरी हड्डियाँ तोड़ेगा। तुम लोग भी मुझे मारो, ज़लील करो, मुझे गालियाँ दो, जितना मर्ज़ी मुझे बुरा भला कहो, मैं इसी काबिल हूँ, मुझे मारो। जिस पे महक की जो वालिदा और उसकी बहन सब उसको गले लगा लेते हैं और वो बहुत रोता है, बेबस होकर बहुत रो रहा होता है और कहता है कि मैं कितना मजबूर हूँ, मैं इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना रोता है, इतना रोता है, जिस पर महक भी अपने बाप को देखकर बहुत रोती है। और वहाँ मोहल्ले वाले घर पर पहुँच जाते हैं, जिस पर उनके चाचा बाहर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि देखें, ये शरीफों का महल्ला है, आपके घर आए दिन गुंडे मवाली आते हैं और आए दिन पुलिस आती रहती है, तो इसलिए यहाँ ये सब नहीं चलेगा। प्रोफेसर साहब से कहें कि प्लीज़ ये महल्ला छोड़कर चले जाएं। जिस पे उनका भाई कहता है कि देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ज़बरदस्ती हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जिस पे महक खिड़की से सारा तमाशा ऊपर से देख रही होती है और वो इतना परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, अब तो मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ का दिखाया गया है कि शमशेर के घर वाले जो हैं, उनको उनकी भाभी बता रही होती है शमशेर साहब की कि शमशेर किसी और लड़की को पसंद करता है और वो इंतहाई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, किसी प्रोफेसर की बेटी है। जिस पे उसके बाप के कान खड़े होते हैं और वो शमशेर की माँ से कहता है कि शमशेर को समझा देना कि उसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। जिस पे फिर वो उसकी माँ शमशेर से बात करने उसके रूम में जाती है। शमशेर से कहती है कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी भाभी ने क्या बताया है, ये सब सच है? वो कहता है हाँ, ये सब सच है, मैं उसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो कहती है तुम्हें तुम्हारे बाप का पता है ना कि वो क्या करेंगे? वो कहता है कि मैंने जो कह दिया वही होगा, शादी मेरी उसी से ही होगी, चाहे किसी की मर्ज़ी शामिल हो या ना हो, मेरी बीवी सिर्फ़ और सिर्फ महक ही बनेगी। जिस पर उसकी माँ भी उसकी ज़िद के आगे मजबूर होकर चली जाती है कमरे से। फिर
खाने की टेबल पे सब बैठे हुए होते हैं और वहाँ शमशेर की माँ बता रही होती है कि शमशेर ने ऐसा कहा है। तो उसका बाप कहता है कि मैं किसी गंदे खून को अपने ख़ानदान के खून में शामिल नहीं होने दूँगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी उस लड़की से हरगिज़ नहीं होगी। जिस पे शमशेर को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल से ये कहकर उठ जाता है कि शादी तो मेरी महक से ही होगी, जिसको जो करना है कर ले। बाप ये देखकर इंतहाई गुस्से में आ जाता है कि ये मेरे सामने मेरी ज़िद के आगे बोल रहा है। मेरी ज़िद तो के आगे कोई भी कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन शमशेर भी अपने बाप का ही खून है, वो भी इंतहाई ज़िद्दी है और वो भी अपनी ज़िद पर कायम रहता है। उसके बाद फिर वहाँ दिखाया गया है कि महक की जो माँ है वो महक के वालिद से कह रही हैं कि हम क्यों ना एहसन से महक की शादी कर देते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद फिर शमशेर भी उसके पीछे नहीं आएगा। मैं भाई से बात करती हूँ, यानी कि महक के चाचा से, और रिश्ता तय करते तो दिया है हमने और अब शादी भी कर देंगे। इस पे उसकी बहन भागी भी आती है और वो कहती है कि नीचे शमशेर आया हुआ है। उसके माँ-बाप बहुत चौंक जाते हैं और वो कहते हैं वो कैसे आ गया यहाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, घर तक भी पहुँच गया है। वो कहती है हाँ, वो नीचे बैठा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा है। इतने में दिखाया गया है शमशेर उनसे कहता है कि क्या हुआ अंकल, मैं तो इतने दिन बाद आया हूँ, मैंने सोचा आप ज़रा अच्छे फिट-फाट हो जाएँगे इतने दिन में, आप तो अभी तक ठीक ही नहीं लग रहे हैं। और बाप इंतहाई बेबस नीचे नज़रें झुकाए बैठा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर शमशेर महक के वालिद से कहता है कि देखिए अंकल, निकाह तो एक फ़ॉर्मेलिटी है, महक तो मेरी कब की हो चुकी है। अब आप बता दें कि मैं बारात कब लेके आऊँ, नहीं तो मैं महक को उठा कर ले जाऊँगा। ये कहना होता है और ये कहकर वो चला जाता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो एंड करने से पहले शाइनी जन्नत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। अब एपिसोड 4 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।